के अंदर जहाँ पे जीवराज सिंह जी ढूकिया है उनके सुपुत्रों द्वारा हेमासर के अंदर गौ सेवा हेतु यहाँ पे भागवत कथा का आयोजन किया गया था कि चिड़िया चोंच बर ले गई घटे न सरिता नीर, दान किया धन ना घटे कह गए दास कबीर। अब वो मौका आ गया, टाइम आ गया तो सभी कहने लगे, गांव वालों के भी रुचि हो गई कि जगह के लिए तो कुछ। मेरे बड़े भाई भी है और मेरे मित्र की तरह मेरे साथ भी रहते हैं, तो दोबारा से मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि छोटा भाई समझ कर। रामचंद्र नाराज स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल आरसी सुजला में। मैं आज खड़ा हूँ हेमासर गांव के अंदर जहाँ पे जीवराज सिंह जी ढूकिया है उनके सुपुत्रों द्वारा हेमासर के अंदर गौ सेवा हेतु यहाँ पे भागवत कथा का आयोजन किया गया था। वहाँ से इस समय मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। मैं बात करूँगा उनके सुपुत्रों की, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। जो हमारे आसपास के जितने भी गांव हैं उनको भी एक धार्मिक मंच से उनको जो भगवान है उनके गुणगान गाने का उन्होंने मौका दिया। इनके लिए मैं पूरी सोशल मीडिया की ओर से जीवराज सिंह जी को और उनके सुपुत्रों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। लेकिन यहाँ पे जितने भी श्रोतागण आए उन्होंने कुछ ना कुछ अपना हिस्सा है वो गौ सेवा हेतु दिया, यानी जितने भी रुपए आ रहे थे वो गौ सेवा हेतु दिए जा रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि चिड़िया चोंच बर ले गई घटे ना सरिता नीर, दान किया धन ना घटे कह गए दास कबीर। अपने जो जीवन की जो अपने जीवन के अंदर जो पूंजी जो राशि हम कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा हम अगर गौ सेवा हेतु दान करते हैं तो हमारा जीवन है वो सार्थक है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात हेमासर गांव के लिए जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये है कि जो गौशाला निर्माण हेतु जो ज़मीन जो भूमि दान दी है वो तेजू सिंह जी के जो सपुत्र हैं, उनके 4 सपुत्र हैं, उनमें से एक हमारे साथ हैं नारायण सिंह जी। उनसे हम बातचीत करेंगे। इनकी मम्मी जी हैं, उनकी माता जी हैं उमेद कंवर, उनके द्वारा उनके निर्देशन में उनके सपुत्रों ने जो गौ सेवा के लिए गायों के रक्षा के लिए उन्होंने जो गौशाला का निर्माण होना है उनके लिए जो भूमि दान की है वो वास्तव में काबिले तारीफ है। तो इसलिए मैंने आप लोगों के प्रेरणा के लिए मैंने सोचा एक छोटी सी बिट्स नारायण जी के साथ शेयर करूं। इनके किस प्रकार से गायों के लिए इनके अंदर भावना जागी उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद नारायण सिंह जी आपको कि आपने जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, आज लोग ताल की भूमि हो, गांव की सार्वजनिक भूमि हो, एक एक इंच के लिए मरने मारने तक उतारू हो जाते हैं। उसी भूमि इस प्रकार के लोग भी इस धरती पर रहते हैं। लेकिन आपने जो अपनी भूमि है, अपनी जो जिनको हम जन्मभूमि बोलते हैं, उनमें से 1.25 बीघा ज़मीन आपने दान करी है। तो किस प्रकार से आपके अंदर लोगों का जो किसी ने आपको बताया या किस प्रकार से आपके अंदर भावना जगी गायों के लिए, उसके बारे में बताएं। हम तो ऐसे भावना जगी कि हम 10-15 का हमारा ग्रुप है, उस ग्रुप ने कम से कम 4-5 साल से काम कर रहे हैं, तो उसमें मैं जुड़ा हुआ था। लेकिन निर्माण के लिए जगह नहीं मिल रही थी, तो हमने ऐसी स्थिति पर पहले करने की इच्छा थी, लेकिन अब वो मौका आ गया, टाइम आ गया तो सभी कहने लगे, गांव वालों के भी रुचि हो गई कि जगह के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। तो हमने जगह के लिए बोल दिया, तो निर्माण शुरू हो जाएगा गायों के लिए। गायों का आशीर्वाद रहेगा हमारे साथ, गायों के लिए हम करेंगे जो भी हमारी जो सहायता होगी वो भी करेंगे। ज़मीन इसलिए किया है कि ऐसे तो हो नहीं सकता, ताल में तो बनाने नहीं देती सरकार, तो इसलिए हमने ज़मीन 1.25 बीघा गायों के नाम दान कर दिया। लेकिन ये कहते हैं कि ज़मीन के अंदर आप 4 भाई हैं, एक अंगुली मतलब एक हाथ की अंगुली भी समान नहीं होती। 4 भाई हैं, चारों के विचार अलग हो सकते हैं। लेकिन किस प्रकार से आपके माताजी के पास आपने ये जो प्रस्ताव रखा, फिर भाइयों के सामने आप तो खैर जुड़े हुए थे इस संगठन से, अपने गाँव की युवा शक्ति के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन किस प्रकार से आपने अपने माताजी के साथ अपने भाइयों के साथ ये बात साझा करी और वो एग्री हो गए, तो उसका उनका रिएक्शन किस प्रकार से था, जैसा आपका था या उनका वैसा ही था? देखो, धर्म के लिए कोई बाधा नहीं डालते ना। अच्छा। तो वो भी ये ऐसे तो है नहीं कुछ कोई गलत जगह पर जा रही है, उसी को सबको पता है कि ये सही जगह पर दान जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो पीढ़ियों का रहना है, इसलिए
कोई दिक्कत नहीं है, मना क्यों करेगा। नहीं, बिल्कुल मना की बात वो नहीं है। मना लोग इसलिए करते हैं, मैंने भी देखा है, मेरे गांव के अंदर देखा है, और भी जगह लोगों के अंदर न्यूज़ के अंदर हम देखते रहते हैं कि लोग एक एक इंच के लिए मरने मारने तक उतारू हो जाते हैं। किसी को अगर सार्वजनिक जगह अगर सामने मिल रही है तो वो उनको ऐंठने का, उनको दबाने का काम करता है। लेकिन आपने अपने जो जीवन है, जो आपके पूर्वजों ने जो सींच करके जो ज़मीन आपके लिए, अपने परिवार के लिए छोड़ी थी, उनमें से अगर आप हिस्सा देते हो तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपका पुनः बारंबार अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आपने ये जो भूमि है, जो दान किया है, वो वास्तव में बहुत बड़ा दान होता है। उनमें से आपने किया, तो आपको पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे साथ गुरुजी हैं। गुरुजी, क्या कहना चाहोगे नारायण जी के बारे में? किस प्रकार का इनका व्यक्तित्व है? मैं ये कहना चाहूँगा कि दिवाली से पहले हमने एक सपना देखा था युवा सम्मान समारोह का। वो किसी प्राकृतिक घटना घटित होने की वजह से संपन्न नहीं हो पाया किसी वजह से। उसी समय इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे स्वाभाविक ज़मीन मेरे पिताजी के नाम से सुपुर्द करनी है। इनके घर में ये पहले ही कन्फर्म हो गया था, फिर हमें टाइम नहीं मिला, या कुछ भी कहो, समय का अभाव हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन उसके बाद हमें टाइम नहीं मिला। आज ये मांगलिक काम हमारा गांव है, एक परिवार की तरह ही है, तो हम तो इस प्रोग्राम को भी उस प्रोग्राम से जोड़ के देखते हैं कि गांव का ही काम होगा। तो कल शाम को पंडित जी ने, जयप्रकाश जी ने, उस क्या नाम है, चंद्र प्रकाश जी ने, उन्होंने कहा कि कोई बड़ी घोषणा हो जाए। तो मैंने इनसे कंसल्ट किया, इनके घर पे माता जी से बैठ के, इनके भाइयों से, तो सबकी सहमति थी कि इन्होंने तो बोला था कि हमने तो 6 महीने पहले ही बोल दिया था। तो मैं तो इनको उनके पूरे परिवार को शुभकामना देना चाहता हूँ कि जीवन में ऐसा काम हर किसी के घर में नहीं होता है। भूमि दान देना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इन्होंने भी मेरी मित्रता का सच्चा परिचय दिया, मेरी बात को माना। मेरे बड़े भाई भी है और मेरे मित्र की तरह मेरे साथ भी रहते हैं। तो दोबारा से मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि छोटा भाई समझकर भी मेरी बात को माना, और जैसा मैंने इनको कहा, स्वाभाविका का ही कहा था, ज़्यादा का कहा नहीं, तो इन्होंने 1 इंच भी कम नहीं किया और कहा कि स्वाभाविका का बोल रहे हो तो स्वाभाविका ज़मीन दान दे देंगे। तो मेरे गाँव वालों से यही निवेदन है कि मान लो कल को दानदाता या भामाशाह तो आते रहेंगे, लेकिन जितना आया है उसको हमें सही तरीके से मैनेज करना है, सभी को एक साथ मिल के काम करना है। हमारे कुछ गांव के युवा थे जिन्होंने 3 साल पहले एक सपना देखा था, आज वो सपना मुझे सच होता दिख रहा है, तो दिल में खुशी होती है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा गांव के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे अभिभावक हैं, उनसे कि मिलजुल कर ये काम करो, बहुत अच्छा काम है। आज नींव पड़ी है तो कल मंजिल भी बनेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है इनका। बहुत ही शानदार बात इन्होंने बताई है। गांव के युवा शक्ति ने आज से 3 साल पहले जो डिसीजन लिया था वो आज साकार होने इनका जा रहा है। बिना किसी राजनीतिक देशता के आपको हेमासर गांव को मैं चाहता हूं कि गायों की रक्षा के लिए, गायों की हितैषी के लिए आप सब लोगों को बिना राजनीतिक देशता के इस गौशाला का निर्माण करना है। बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं मैं जीवराज सिंह जी डूखिया, डूखिया परिवार का और तमाम हेमासर गांव का, और जो भूमि दान करने वाले हैं तेजू सिंह जी के सुपुत्र 4 भाई हैं ये, इनमें से एक हमारे साथ नारायण जी हैं, उनसे हमें बातचीत करने का मौका मिला। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि गायों की रक्षा के लिए आज किस प्रकार से गायें ठोकरें खा रही है, और जगह जगह गायों के लिए जो गो भगत हैं वो गायों की रक्षा के लिए समय समय पर अपना जो शारीरिक श्रम हो, भले आर्थिक श्रम हो या मानसिक श्रम हो, किसी न किसी रूप से गायों की रक्षा के लिए आज इस आधुनिक युग में लगे हुए हैं। तो सबको मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है इनका। हम इस समय हेमासर से तो जीवराज सिंह जी के सपुत्र मनोज जी की देखरेख के अंदर आज जो भागवत कथा का समापन था, वहाँ से इस समय आपके साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। अगर वीडियो पे नए हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोगों को ये प्रेरणा मिले। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। जय हिंद, जय मां भारती।